दोस्तों, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जाते जाते मानसून में भी अगले 4 दिन तेज बारिश का अलर्ट है। और अभी हैदराबाद में मौसी नदी ओवरफ्लो चल रही है। कई कॉलोनियां डूब गई, बस स्टैंड पर भी पानी भर गया, एम्बुलेंस भी डूब गई। देख सकते हैं आप तस्वीरें। कुल मिलाकर जाते जाते मानसून में देश के कई राज्यों में बारिश के हालात फिर से गंभीर चल रहे हैं। वैसे तो कई राज्यों में कई समय से 4 दिन पहले मानसून विदा हो गया है, लेकिन मौसम विभाग ने कई राज्यों में 30 सितंबर तक तेज बारिश का अलर्ट जारी किया। जैसे तेलंगाना के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश जारी है। हैदराबाद में रात भर हुई बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में 2-2, 3-3 फीट तक पानी भी भर गया। ये सड़कों की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये महात्मा गांधी बस स्टैंड में अंदर रखी गाड़ियां भी डूब गई। और ये हैदराबाद में मूसी नदी ओवरफ्लो होने से निचले इलाकों के घरों में भी पानी भर गया। और ये हैदराबाद के बस स्टैंड में अंदर फंसे लोगों को रस्सी के सहारे बाहर निकाला गया। ये हैदराबाद के मूसारामबाग के आसपास मूसी नदी उफान पर चल रही है। तो चलिए देश के अलग अलग राज्यों के मौसम के हालातों पर नजर डालते हैं। किन राज्यों से मानसून विदा हो चुका है और किन किन राज्यों में अब अगले 24 घंटों के दौरान फिर से भारी बारिश देखने को मिल सकती है। सबसे पहले बात करें राजस्थान राज्य की, तो देखिए राजस्थान में आज भी 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। वैसे तो राजस्थान के अधिकतर जिलों से मानसून विदा हो चुका है, लेकिन फिर भी अगले 3 दिन बरसात की संभावना रहेगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में एक नया चक्रवात सिस्टम एक्टिव हुआ है, जिसके चलते राजस्थान में अगले 3 दिन कुछ जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। जैसे कल 22 सितंबर को दक्षिणी राजस्थान के इन जिलों में देख सकते हैं आप झालावाड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ वगैरह इन जिलों में बारिश हो सकती है। और परसों 29 सितंबर को भी दक्षिणी राजस्थान के इन अधिकांश जिलों में बारिश रही। 30 सितंबर तक भी राजस्थान के मानचित्र में आप देख सकते हैं अलग अलग जिलों में बारिश की गतिविधियां चालू रहेगी, है ना। चलिए राजस्थान के बाद आप देखिए छत्तीसगढ़ के मानसून का लाइव अपडेट। रायपुर में रात भर तेज बारिश हुई। आज भी छत्तीसगढ़ के 18 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। बिलासपुर में 3 लोगों पर बिजली गिरने की घटना देखी गई, जिसमें एक की मौत हो गई। और अभी 2 दिन मौसम और खराब रहे। पिछले 24 घंटों में ही छत्तीसगढ़ राज्य के अधिकतर संभागों में बारिश देखने को मिली है। और अभी जिन जिन जिलों में येलो अलर्ट है उनमें आप देख सकते हैं रायपुर, सरगुजा, जीपीएम, कोरबा, धमतरी, कोंडागांव, गरियाबंद, बीजापुर और बस्तर वगैरह इन जिलों में तेज बारिश फिर से देखने को मिल सकती है। और पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में देखिए दोस्तों, अब मानसून लौट चुका है और मानसून लौटते ही गर्मी बढ़ रही है। तेज धूप का माहौल दिख रहा है। 13 शहरों में तो हिमाचल में तापमान 30 डिग्री के भी पार पहुंच चुका है। नॉर्मल से ज्यादा ही पारा चल रहा है। और अभी मौसम विभाग का कहना है कि अगले 6 दिन पहाड़ी राज्य हिमाचल में धूप खिलेगी। मानसून की विदाई के साथ ही गर्मी बढ़ने लगी है। और अब देखिए हरियाणा राज्य में कल से बदलेगा हवाओं का रुख। उत्तर पश्चिमी हवाओं से गिरेगा पारा। पलवल अभी सबसे गर्म इलाका चल रहा है और सोनीपत की रातें अभी सबसे ठंडी चल रही है। वैसे तो हरियाणा में भी मानसून का दौर खत्म होने लगा है, लेकिन उसके बावजूद अब आज और कल 22 सितंबर की रात में हवाओं का रुख बदल सकता है। अब रात को धीरे धीरे ठंड महसूस होगी। ये छत्तीसगढ़ के मानसून मीटर में आप देख सकते हैं इस बार के मानसूनी सीजन में सामान्य से लगभग 110% तक ज्यादा बारिश देखने को मिली है। और अब देखिए पंजाब में भी मानसून की विदाई के साथ ही गर्मी बढ़ी। तापमान सामान्य से 1.8 डिग्री ज्यादा हुआ। मानसा का पारा तो 37 डिग्री के पार पहुंच चुका है। पंजाब में भी इस मानसूनी सीजन में आपको पता होगा भारी बारिश और बाढ़ ने कितनी तबाही मचाई। तो अब मानसून विदाई हो चुकी है और मानसून की विदाई के साथ मौसम शुष्क बना हुआ है। तापमान बढ़ने से लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अभी मौसम विभाग ने कहा कि 29 सितंबर के बाद फिर पंजाब में तापमान गिरने लगेगा। धीरे धीरे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी और ठंड का मौसम धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। चलिए अब देखिए बिहार के मानसून का लाइव अपडेट। मुंगेर में कटाव तेज, कई जगहों पर अभी भी बाढ़ की वजह से गंगा नदी में कट। बक्सर में तेज हवा और बारिश से किसान भाई लोगों की धान की फसलों को भी भारी नुकसान हुआ। आज भी बिहार के 19 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। बिहार राज्य ऐसा है जहां अभी भी मानसून एक्टिव है। 19 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। ये बिहार के मानचित्र में आप देख सकते हैं किन किन जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। ज्यादातर दक्षिणी बिहार के जिले हैं कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, अरवल वगैरह, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, नालंदा इन जिलों में बारिश देखने को मिल सकती है ना। चलिए बिहार के बाद आप देखिए झारखंड में भी मौसम विभाग ने कहा कि 2 अक्टूबर तक बारिश
से राहत नहीं मिलेगी। 30 सितंबर तक बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। कई जिलों में पिछले 24 घंटों में भी चैनपुर में सबसे ज्यादा बारिश हुई, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र एक बार फिर से एक्टिव हो गया और इसका असर झारखंड पर भी दिखेगा। मौसम विभाग ने 2 अक्टूबर तक कई क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना जताई है। 27 से 30 सितंबर तक कहीं कहीं तेज गर्जन और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है और वज्रपात का अलर्ट भी है, यानी बिजली गिरने की भी चेतावनी है। तो सावधान रहिएगा। साथ ही हवा की रफ्तार भी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। चलिए अब देखिए, मध्य प्रदेश में वापसी के बीच फिर से तेज बारिश का अलर्ट जारी हुआ। अगले 3 दिन एमपी के इंदौर, जबलपुर संभाग में पानी गिरेगा और टीकमगढ़ में भी आज तेज बारिश देखने को मिली है। मानसून की विदाई के बीच मध्य प्रदेश में अगले 3 दिन बारिश का सिलसिला फिर से जारी रहेगा। वैसे तो एमपी के 11 जिलों से मानसून ने विदाई ले ली है, लेकिन फिर भी अब मानचित्र में आप देख सकते हैं अगले 24 घंटों में मध्य प्रदेश के दक्षिणी जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है, जैसे धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुरना, शिवनी, बालाघाट वगैरह, और बाकी मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। कल 22 सितंबर को भी एमपी के कुछ जिलों में येलो अलर्ट की चेतावनी है। झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन और बुरहानपुर में, और परसों 29 सितंबर को भी तेज बारिश का अलर्ट रहेगा। मध्य प्रदेश के कुछ मध्य एमपी के जिलों में येलो अलर्ट की चेतावनी है। बाकी के जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट रहेगा। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में मौसम विभाग का कहना है कि इस वीकेंड पर फिर से तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है। मूसलाधार बारिश के आसार रहेंगे 28 से 30 सितंबर। मुंबई में इतनी बारिश होगी कि जनजीवन पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र डिप्रेशन में बदलेगा, जिससे भारत के मध्य और पूर्वी भागों में भारी बारिश देखने को मिलेगी। बाकी और भी अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, केरल, तेलंगाना में हल्की बारिश हो सकती है। कहीं कहीं भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। इधर छत्तीसगढ़, झारखंड, गंगे, पश्चिम बंगाल, पूर्वी मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में भी हल्की मध्यम बारिश होने के आसार हैं। पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश और दक्षिण गुजरात में भी हल्की बारिश हो सकती है। और यह भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं। अभी मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी कुछ और राज्यों में बढ़ा दी है, जैसे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और केरल। मध्य भारत के इन राज्यों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट रहेगा अगले 24 से 48 घंटों के दौरान, मतलब और भी तेज बारिश देखने को मिल सकती है। बाकी इन मध्य भारत के जिलों के आसपास के चारों तरफ के जिलों में येलो अलर्ट की चेतावनी है। यूपी, राजस्थान, गुजरात, एमपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल वगैरह इन राज्यों के कुछ जिलों में नॉर्मल बारिश देखने को मिल सकती है। उत्तरी भारत में जैसे जम्मू वगैरह और राजस्थान के इन जिलों में अब जहां जहां ये ग्रीन एरिया आप देख पा रहे होंगे, यहाँ बारिश का सिलसिला खत्म हो चुका है, यानी यहाँ बारिश की संभावना अब नहीं रहेगी, है ना। अच्छा, वैसे दोस्तों, आप कौन से राज्य में रहते हैं और आपके राज्य और जिले में अभी मौसम के हालात क्या चल रहे हैं? कमेंट करके बताइएगा तो जरा मुझे। मानसून विदा ले चुका है या अभी भी बारिश हो रही है या गर्मी पड़ने लग गई? क्या स्थितियां चल रही है आपके राज्य जिले में? कमेंट में लिखिएगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।